हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, जो कि 200 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे हिस्ट्री का। हमारे आप अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। 200 क्वेश्चन का बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। अब आज हम लोग उससे आगे डिस्कशन करने वाले हैं 201 से, जो कि बहुत ही ज्यादा बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का सारा हिस्ट्री है, सिर्फ हिस्ट्री का इसमें डिस्कशन 400 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 400 क्वेश्चन हिस्ट्री का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। पहले हिस्ट्री का 400 क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। 400 में आप समझ सकते हैं कि 400 में आएगा ही आएगा, 400 में नहीं टकराएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 400 क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसमें हम लोग 200 डिस्कशन कर चुके थे गाइस। यहाँ पर 201 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा जनपद 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो कौन सा हो जाएगा गाइस? आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा हो जाएगा। 201 नंबर का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मगध हो जाएगा, मगध। देखिए गाइस, हम लोग कौन सा कलर चूज कर ले? पीला वाला किए थे, ये कर ले क्या? मगध। चलिए यही कर लेते हैं, मगध हो जाएगा। मोटा कर ले या छोटा, थोड़ा पतला कर लेते हैं तो ठीक है गाइस, मगध हो जाएगा यहाँ पर 201 नंबर क्वेश्चन का। 202 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो 202 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। पाली भाषा का उपयोग किया जाता है गाइस। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर 203 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 203 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, त्रिरत्न का तीन रत्न जिसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रियान्वयन में से किससे संबंधित है? तो 203 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर कौन हो जाएगा? बताइए आप लोग कमेंट करके। तो 203 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी हो जाएगा, जैन धर्म। 204 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? तो यहाँ पर 204 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, लोथल देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण देता है लोथल, तो यहाँ पर लोथल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर 205 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गाइस, यहाँ पर 205 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री बिहार पुलिस के लिए। इससे अलग कुछ है ही नहीं, जो है इसी में से आएगा। और ये पूरा याद कर ले तो हिस्ट्री का क्वेश्चन तो छूटने वाला है नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो 205 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। 206 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डांस गर्ल से बनी है। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना, तो 206 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा, कांस्य से। 206 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा यहाँ पर। 206 नंबर क्वेश्चन में क्या होना होगा? सॉरी भाई, यहाँ पर 206 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, कांस्य से। 207 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो 207 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन आते जा रहा है, एक से एक अच्छा क्वेश्चन आते जा रहा है यहाँ पर। तो 207 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। 208 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो एक से एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो 208 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगा से मिला है। 209 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों को ... स्वरूप में रखा गया था। तो 209 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, आयताकार ग्रिड में रखा गया था। बी हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पर 210 नंबर क्वेश्चन का नैनार, ये हो जाएगा नैनार कहा जाता था। 210 हम लोग देखते हैं। अब 211 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है यहाँ पर कि डॉट 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 को द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया की ज्योति। 211 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, बुद्ध भगवान को बुद्धा, बुद्धा लिखा हुआ है बुद्धा। 212 नंबर क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी वर्ष पुरानी है? सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? यहाँ पर 212 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, 3000 ईसा पूर्व। 213 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। दोस्तों एक बार में अगर क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो तो 2 बार पढ़ लीजिएगा। 213 नंबर क्वेश्चन का यहाँ हो जाएगा डी हो जाएगा कि अग्नि इंद्र सोम, अग्नि इंद्र सोम। सॉरी गाइस, यहाँ पर 203 हो जाएगा डी हो जाएगा अग्नि इंद्र सोम। 214 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल पहले युग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर 214 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर गाइस, यहाँ पर 214 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग कहा जाता था। अब 215 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस कि हर एक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। तो यहाँ पर 215 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा उदयन, उदयन था। 216 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो यहाँ पर 216 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा। यहाँ पर 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो यहाँ पर 217 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा एस आर राव, एस आर राव, एस आर राव। 218 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि जीवन में जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां है वे डॉट 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 पुरातात्विक स्थल पर पाए जाते थे। तो यहाँ पर 218 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी हो जाएगा बुझहोम पुरातात्विक स्थल पर पाए जाते थे। यहाँ पर बी हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों हमने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो 219 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा कुशीनगर में दिए थे बुद्ध भगवान उपदेश। 220 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों की प्रयाग प्रशस्ति डॉट 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 में संकलित की गई थी। 220 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी संस्कृत में संकलित की गई थी। यहाँ पर सी हो जाएगा गाइज। तो 221 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? तो 221 का हो जाएगा बी शुंग वंश के बाद आया। 222 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्म कांड कार्य से संबंधित है? तो 222 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद। 223 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो 223 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। 224 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 326 बीसी ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो यहाँ पर 224 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक सभ्यता डॉट डॉट नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो 225 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। 226 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे डॉट डॉट में भद्र विहार कहा जाता था। तो 226 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा कन्नौज में भद्र विहार कहा जाता था। 227 नंबर क्वेश्चन है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? हम लोग पाल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमको तो पता ही होगा। तो 227 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए
गोपाल, सब पाले है, गोपाल, नंदपाल, देवपाल, धर्मपाल। लेकिन पहला पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो यहाँ पे ये हो जाएगा गोपाल। 228 नंबर क्वेश्चन में कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर 228 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। 229 नंबर कह रहा है कि चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजावुर में खाली स्थान मंदिर का निर्माण किया था। तो 229 का बी हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। 230 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक मिनट गाइस, नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें शासन के बारे में जानकारी दी। तो यहाँ पर 230 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा मौर्य। 231 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा है, उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा है क्या हो जाएगा? भाषा है, कौन भाषा है? 231 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा संस्कृत भाषा है। 232 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में आचरण के नियम को खाली स्थान को ध्यान में रखते हैं, उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। तो 232 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं, उन्हें पंचशील रूप में जाना जाता है, ए हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खाली स्थान हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कौन थे? 233 नंबर क्वेश्चन में बी हो जाएगा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर 234 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। तो 234 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ए हो जाएगा खारवेल ने लिखा था। 235 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? 235 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा लिच्छवी। 236 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? तो 236 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी प्रतिहार। 237 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 237 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। ऑप्शन देख लेते हैं। 237 यहाँ पर सी हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा सुलभ सूत्र। 238 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए थे? तो 238 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए उपनिषदों से लिए गए थे। 239 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो 239 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा तांबा का उपयोग किया था। 240 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था, क्या बनाया गया था? भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। अब 240 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा श्रम का व्यवसायिक विभाजन। 241 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह है, कौन नहीं थी? कौन फसल ज्ञात नहीं थी वैदिक लोगों को? 241 नंबर क्वेश्चन का टी हो जाएगा तंबाकू का ज्ञात नहीं था। 242 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक आर्य का मुख्य भोजन था ना। तो यहाँ पर 242 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी हो जाएगा सब्जियां और फल। 243 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं जाएंगे ना। 243 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मुख्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक सही है? 243 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। दोस्तों हम लोग पटना में रहते हैं रूम में, तो वो कोई स्टूडेंट पीटता रहता है कमारी, बोला था सेट मारने चलिएगा, तो हम बोले कि अभी तो वीडियो बना रहे तो कैसे जाएंगे सेट मारने? तो बोले नहीं जाएंगे।
बहुत पीटते रहता है सब स्टूडेंट्स को, हमारे कोई भी काम हुआ तो किली पीटेगा कस कस। तो छोड़िए दोस्तों, खैर 244 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता थे, कौन योग के प्रणेता थे। 244 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए हो जाएगा पतंजलि। 245 नंबर क्वेश्चन में संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे। 245 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा पाणिनि। 246 नंबर क्वेश्चन है कि मनु स्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है। तो 246 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा कानून। 247 नंबर क्वेश्चन है कि कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है। तो 247 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर, सॉरी अंगकोर वाट का मंदिर। 248 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी। तो यहाँ पर 248 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा सप्त सिंधु। 249 नंबर क्वेश्चन में है कि पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया, पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया। तो 249 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा विष्णु शर्मा ने संकलित किया पंचतंत्र की कहानियों को। उपनिषद है क्या है। 250 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद है। तो 250 नंबर क्वेश्चन का उपनिषद है, हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद, सी हो जाएगा। 251 नंबर क्वेश्चन के तमिल में क्लासिक जीविका चितामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 251 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए जौन धर्म से संबंधित है। 252 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो यहाँ पर 252 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा मैत्रेय। 252 253 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 253 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वो थे। तो यहाँ पर 253 नंबर क्वेश्चन का डी महिला और शूद्र। 254 नंबर क्वेश्चन कि बुद्ध किस वंश के थे, बुद्ध किस वंश के थे। 254 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा शाक्य वंश। 255 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है। तो 255 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी हो जाएगा मृग। 256 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी। तो 256 नंबर क्वेश्चन का कौन थी माता बताइए आप लोग। त्रिशला थी, त्रिशला। 257 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था। तो यहाँ पर 257 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी महापद्मनंद। 258 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ प्राप्ति हुई थी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से। 258 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर 258 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा बोध गया। 259 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गंगाधर स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासन काल में फला फूला। तो 259 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा कनिष्क। 260 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। और 260 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 260 नंबर क्वेश्चन का बी बिंबिसार। 261 नंबर क्वेश्चन में है कि मलिंद पन्हो क्या है, मलिंद पन्हो क्या है। 261 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा बौद्ध पाठ। 262 नंबर क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है, बैल का संबंध किस घटना से है। तो 262 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा जन्म से। 263 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्वाण स्थान है। तो 263 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा पावापुरी। 264 नंबर क्वेश्चन है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया। यहाँ पर 264 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा महाबोधि मंदिर परिसर। 265 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। तो 265 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। 266 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का
साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? तो 266 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा हिंदुकुश रेंज। 267 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था बताइए। 267 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा मेगास्थनीज थे। 268 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो 268 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा इब्राहिम लोदी नहीं था, बाद बाकी सब तो था। तो 269 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो 269 नंबर क्वेश्चन के कौन हो जाएगा? ये बलबन ने किया था। 270 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? प्रमुख तेलुगु कवि 270 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा देवराय के दरबार में थे। 271 नंबर क्वेश्चन में कि हुक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? 271 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा फिरोज तुगलक था। 272 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो 272 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। 273 नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो 273 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 274 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो 274 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। 275 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? बख्श। तो 275 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 276 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है। तो 276 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा फौजी। 277 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो मेरा नाम यहाँ पर आ गया अंकित। तो यहाँ पर 277 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। 278 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? 278 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा गुरु अंगद। 279 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो 279 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा शाहजहां। 280 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो 280 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा सआदत खान। 281 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर 281 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा अल बरूनी। 282 नंबर क्वेश्चन में कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर नाम से कौन सुल्तान प्रसिद्ध था बताइए आप लोग। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? सुल्तान जैन उल आबिदीन। कैसा नाम रखा हुआ है। 282 होगा। तो 283 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो 283 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा राणा उदय सिंह। 284 नंबर क्वेश्चन के दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? 284 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा औरंगजेब ने बनवाया था। 285 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? 285 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा ताराबाई के पास था। 286 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो 286 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा 1526 में लड़ा गया था। 287 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था? तो 287 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 288 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर लिया? तो 288 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 289 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस किलो में महारानी रजिया सुल्तान को कैदी की तरह रखा गया था जब वो अपने विद्रोही जनरल मलिक
बख्तियार उद-दीन और दुनिया से हार गई थी। तो 289 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए किला मुबारक। 290 नंबर क्वेश्चन में गए किस दिल्ली सुल्तानत ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किया। तो 290 नंबर का सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 291 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चाहमान को बाद के रूप में डॉट के रूप में जाना जाता था। तो 291 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा चौहान के रूप में जाना जाता था। 292 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो 292 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा कृष्ण देवराय। 293 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था। तो 293 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा राणा सांगा। 294 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। 294 नंबर क्वेश्चन का होगा चंदेरी का युद्ध। सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ज्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़िएगा, थोड़ा मस्ती में पढ़िएगा। 295 नंबर क्वेश्चन में कहा था निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था। तो 295 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। 296 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे। तो 296 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। 297 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत पूछता है क्वेश्चन। 297 का सी हो जाएगा 1539 में। 298 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मलिक उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा शहादत अली खान। 299 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर डी हो जाएगा रामानुजाचार्य। 300 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था। तो 300 नंबर क्वेश्चन में कौन कहा था बताइए। बाबा फरीद बोले थे। बाबा फरीद बी नंबर क्वेश्चन से हो जाएगा। 301 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 300 क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लगता है इसे छूटेगा नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर 301 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है। पीर का क्या अर्थ है। 301 नंबर क्वेश्चन में सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है। कौन हो जाएगा गाइस, कौन हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट करके। 301 नंबर क्वेश्चन में कौन हो जाएगा सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है। तो 301 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा सूफियों के गुरु। 302 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। तो यहाँ पर 302 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा खिज्र खां। गाइस ये वो सोच रहे थे कि कहीं गलती ना हो गया इसलिए थोड़ा रुक गए थे। 303 नंबर क्वेश्चन है कि किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप में गंगा का विजेता कहा जाता था। तो यहाँ पर 303 नंबर क्वेश्चन में बी हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। 304 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी। 304 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी। तो बी हो जाएगा अबुल फजल। 305 नंबर क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो 305 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा 17 बार आक्रमण किया। बताइए कितना बार का ये छोटा था, कितना हर बार का हरामी था कि महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। भारत पर ही देखिए 17 बार आक्रमण किया।
छोटा किनका। 306 नंबर क्वेश्चन है कि 1336 में निम्नलिखित में किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। 306 नंबर क्वेश्चन का कौन हो जाएगा? 306 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य। 307 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो यहाँ पर 307 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह 1.25 लाख एक लड़ावा तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। समझेगा। अब 308 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 308 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। तो 308 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कपिल शर्मा शो में आया था एक लड़का, तो कुतुब मीनार ऐसे बोला था, इतना हंसी लग रहा था। वो एपिसोड देखिएगा यूट्यूब पर, कुतुब मीनार वाला पूरा माहौल बना दिया था कपिल शर्मा। उनको बुला ही नहीं रहा था कुतुब मीनार ऐसे उठ के बोला था कुंभ के। बहुत हंसी लगा, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। 309 नंबर क्वेश्चन है कि आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया। 309 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्कन प्रांत। 310 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 310 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा हम्पी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। 311 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किए जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। तो 311 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। 312 नंबर क्वेश्चन में कि शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष में हराया था। शेर खान ने 312 नंबर क्वेश्चन का। बहुत गर्मी लग रहा है गाइस, यहाँ पर पंखा बंद किए हैं, वीडियो बना रहे हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। तो जो पसीनों से नहीं आएगा वो इतिहास बदलेगा और जो पानी से नहीं आएगा वो लिबास बदलेगा। 312 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा 1540। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग को पढ़ना है कि वैसे तो तू तो मेरे माझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं जब तक छोड़ने वाले तो हो नहीं। 313 नंबर क्वेश्चन का राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो 313 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ये 1001। दोस्तों यहाँ पर पूरा पसीना से नहा चुके हैं, फिर भी 200 क्वेश्चन तक टारगेट है 400 क्वेश्चन का, तो इसको तो पूरा तो करना ही है, चाहे पसीना से नहाए चाहे कुछ भी हो। फिर भी आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, सपोर्ट जरूर करिएगा। 314 नंबर क्वेश्चन में कि शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो 314 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 314 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन 1665 में किया गया था। 315 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। तो बी हो जाएगा मदुरई। 316 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डर द्वारा बनाया गया था। 316 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, बीगा बेगम द्वारा बनाया गया था। 317 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया। सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया। तो 317 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, महमूद गजनवी। 318 नंबर क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था। 318 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 318 नंबर क्वेश्चन का 318 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बताइएगा गाइस। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था। दरवेश या मुगल सम्राटों को। तो 318 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसको शायद 318 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब, लेकिन ये कंफर्म नहीं है हमको, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। भी देख लीजिएगा आप लोग, शायद ये ही होगा 318 नंबर क्वेश्चन का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 319 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासन के दौरान सेनापतियों के रूप में जाना जाता था।
तो 319 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, फौजदार के रूप में जाना जाता था। ये सब पूरा करेक्ट आंसर है। 319 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 320 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो 320 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, गयासुद्दीन तुगलक। 321 नंबर क्वेश्चन है कि पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगाना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल 10 वर्ष का था। तो 321 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा, सिर्फ 12 वर्ष का था, गद्दी पर बैठ गया, समझ जाइए, वो न था हीरो। 322 नंबर क्वेश्चन है कि इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? 322 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 323 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 323 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 1653 में पूरा हुआ था। 324 नंबर क्वेश्चन में आइन ए अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है जो से संबंधित है। 324 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, अकबर के पूर्वजों, सॉरी सी हो गया है, बी हो जाएगा, अकबर के प्रशासन से संबंधित है, डी हो जाएगा। 324 नंबर ऑप्शन का डी हो जाएगा सही दोस्तों। 324 का डी हो जाएगा। 325 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? तो ये हो जाएगा राणा अमर सिंह। 326 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 326 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 1227 में हुई थी चंगेज खां की मृत्यु। 327 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो 327 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, अकबर। 328 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? 328 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। 329 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु शिव की संस्था का अंत हुआ, सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन द्वारा पारित हुआ। 329 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, बंदा बहादुर को पारित हुआ। 330 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर 330 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण में किया था। तो 330 नंबर क्वेश्चन का कश्मीर में किया था, डी हो जाएगा, कश्मीर में किया था। 331 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो 331 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सी। 332 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो 332 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, नृत्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है। 333 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? 333 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, भोसले। 333 नंबर का भोसले। 334 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? 334 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। 335 नंबर क्वेश्चन की गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो 335 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यह सही है। 335 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 336 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 336 सर जेम्स आलर्स एवं डब्ल्यू डेयर, ये हो जाएगा, डब्ल्यू टेयर। 337 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो 337 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, सैयद हैदर राजा ने। 338 नंबर क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग संबंधी था। 338 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा से क्या था? संबंधित था। 339 नंबर क्वेश्चन के राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, कौन सी संस्था थी गाइस? आप लोग बताइएगा जरूर। 339 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, आत्मीय सभा। 340
340 नंबर क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसे मार डाला। ओ डायर में किसने मार डाला। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला। 340 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा उधम सिंह, वीर उधम सिंह। दिल से सैल्यूट है। देखिए दोस्तों, जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उस समय के लिए जिम्मेदार जो था वो डायर, जनरल डायर, इस साला गाड़ी भी निकल रहा है मुझसे, क्या बताया आपको, ये साला था जनरल डायर जो निहत्थे सभी भारतीयों पर गोली चलवा दिया था, सीधा अंधाधुंध आंख मूंद को गोली चलवा दिया था। तो उसी समय यही थे साहब उधम सिंह कसम खाए थे इस साले को छोड़ेंगे नहीं, कसम खा लिए तो वहीं पे कि छोड़ना नहीं है। और इंग्लैंड में जाके इसको गोली मार दिए थे, सीधा गोली मार दिए थे सामने। समझिए, ऐसा जज्बा होना चाहिए। और पूछा गया था कोर्ट में कि नाम क्या है, तो ये बोले कि राम अहमद, ऐसी कुछ बोले थे, राम अहमद मतलब आजाद, ऐसी कुछ बोले थे अपना नाम, जालियांवाला बाग हत्याकांड के। तो ये बात हमको याद आ रही थी तो बोल दिए। बताइए, ऐसा जज्बा होना चाहिए उधम सिंह जैसा। अभी तो सब इंस्टाग्राम में लगा रहता है, क्या बताइएगा। 341 नंबर क्वेश्चन कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो 341 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगर 20 कट्ठा, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर 20 कट्ठा आपके पास जमीन है तो 3 कट्ठा 3 कठिया प्रणाली था, 3 कट्ठा पर आपको नील बोना पड़ेगा। यही इसी को चंपारण में, पश्चिम चंपारण में महात्मा गांधी इसी को क्या किए, कानून को भंग कर दिए। 342 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। तो 342 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। 343 नंबर क्वेश्चन में कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 343 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा सरेंद्रनाथ बनर्जी। 344 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो 344 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा 1872 में पारित किया गया था। 345 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। 345 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 346 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो 346 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। तो 347 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इधर कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। 347 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा 14 वर्ष निर्धारित किया था। 348 नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। 348 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो 349 नंबर क्वेश्चन में आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो 349 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा 1928 में। 350 नंबर क्वेश्चन करा गया असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निरस्तर बर्बादी है। 350 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, निष्ठुर बर्बादी है। 350 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया जब महात्मा गांधी सभी भारतीयों को बोले कि अपना जो भी विदेशी कपड़ा है उसको जला के राख कर दो, तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर को ये बर्बादी है रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे, वही उसमें कहा गया है। 351 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा 351 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा मार्च 1940 में। 352 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया कौन थी। 352 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे डी में क्या लिखा है, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण।
डी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। 353 नंबर क्वेश्चन में कराया कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। 353 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 354 नंबर क्वेश्चन में कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। कौन सुनाया था पढ़कर। 354 नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था, बी हो जाएगा। 355 नंबर क्वेश्चन है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। 355 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। 356 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। कब की गई थी। तो अगस्त 1932 में, ये हो जाएगा सही। 357 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। तो 357 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा चौथा मैसूर युद्ध में। 358 नंबर क्वेश्चन है कि 902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो 358 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो सर एंड्रयू फ्रेजर। 349 नंबर क्वेश्चन में है 59 है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये तो सबको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। 60 नंबर क्वेश्चन की भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 360 का बी हो जाएगा सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। 361 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो 361 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। 362 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। 362 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा इसको जरूर। 363 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो 363 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा लड़के एवं लड़कियों के विवाह आयु में वृद्धि करना। इनकी कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, मतलब ये मांगे नहीं था कि लड़कियों के विवाह आयु में वृद्धि करना, ये सब मांगे नहीं था। 364 नंबर क्वेश्चन है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। तो 364 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा भगत सिंह। 365 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो 365 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा सती प्रथा पर रोक सुधार। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 366 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। 366 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह। 367 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो 367 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन आपको सही हो जाएगा लिथिगो। 368 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो 368 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा अकबर द्वितीय। 369 नंबर क्वेश्चन है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था। यार गजब बात बोल रहा है। 369 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय। 370 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया। 370 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा थॉमस मुनरो। 371 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। 371 नंबर क्वेश्चन का ये सही होगा। 372 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की। तो 372 नंबर क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा 10 मई को। 373 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो 373 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा एनी बेसेंट। 374 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की
भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो यहाँ पर 374 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, कोचीन। 375 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? 375 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्तार खान, बी। 376 नंबर क्वेश्चन के बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अंग्रेज के टूटने गुट में निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट में निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए? तो 376 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा 1916 में। 377 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ? तो यहाँ पर 377 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा 1921 में। 378 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो 378 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। 379 नंबर क्वेश्चन का भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 379 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। 380 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डॉट को 1784 में सर विलियम्स जोन्स द्वारा स्थापित किए गए थे। तो क्या हो जाएगा? 380 का हो जाएगा सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 381 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? तो 381 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, बिट्टूर। 382 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? 382 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 383 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? तो 383 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त के साथ। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? तो जो भगत सिंह थे विधानसभा में जो बम फेंके थे, जो हानिकारक नहीं था, सिर्फ धुआं वाला था, आवाज करने वाला, तो उसके साथ कौन थे? 383 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त के साथ गए थे। और वही अब भगत सिंह बम फेंके खुद को क्या सरेंडर करवा लिए थे कि हम भी बम फेंके, सीधे आ गए सामने, मर्द थे एक। 384 नंबर क्वेश्चन की प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था? प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था? तो 384 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, हिंदू धर्म। 385 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो 385 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 1925 कानपुर। 386 नंबर क्वेश्चन है भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? 386 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 387 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो 387 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 1930 में। 388 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? 388 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, क्लीमेंट इटली। 389 नंबर क्वेश्चन में कि 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? तो 389 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, वायसराय लॉर्ड लिटन। 390 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? 390 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907। 391 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? 391 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 392 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी का स्थापना की थी? तो 392 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। 393 नंबर क्वेश्चन की महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? तो 393 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कब आए थे? तो 393 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा, 1901 कलकत्ता अधिवेशन। 394 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए?
394 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा लाला हरदयाल। दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, बहुत पसीना गिर रहा है, क्या यार क्या बताएं आपको हम। 395 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 395 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा 1934। अगर पंखा चला लेंगे तो आवाजें अच्छा नहीं जाएगा, इसीलिए मजबूरी है। 396 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। 396 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा अफोजो डे अबल्यूकर्क। 397 नंबर क्वेश्चन बता रहा है भारत के निम्न में से किस वायसराय ने निर्वाचित अस्थायी सरकारी निकाय बनने की पहल की थी। तो 397 नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड रिपन हो जाएगा। 398 में कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ फहराया गया था। 398 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा कोलकाता में फहराया गया था। 399 नंबर क्वेश्चन है कि पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच कब खोली गई थी। पहली जो ट्रेन चली थी वो बॉम्बे से लेकर थाने के बीच चली थी, वो कब खोली गई थी। 399 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा 1893 में। 399 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा 1853। हम 93 शायद बोल दिए थे, सी हो जाएगा 1853, लेकिन सी नहीं होगा। 400 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। 400 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा बार्थोलोम्यू डायज। बार्थोलोम्यू डायज। दोस्तों इतना पसीना गिरा था क्या बताए। 400 नंबर के लिए 400 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हिस्ट्री का बिहार पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग नहीं देखे पिछला वीडियो तो 200 क्वेश्चन हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कशन किए थे, और इस क्लास में हम लोग 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन किए। इससे बार क्या पूछेगा यार, कहाँ से लगेगा। 400 क्वेश्चन है, देख लीजिए ना आप, इससे बार क्या पूछेगा। तो 400 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री से तो इतना जरूर मालूम है कि आप लोग को छूटने वाला तो है नहीं, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों हम लोग इतना डिस्कशन कर चुके हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।